यूरोप सदियों तक ट्रेडिशंस में जकड़ा रहा। जीवन शांत था, चेंज की गति स्लो, धर्म का गहरा प्रभाव था, राजाओं का रूल था, खेती मुख्य काम था, गांव जीवन का सेंटर, लोग अपनी जाति में बंधे थे, मूवमेंट सीमित थी, परिवार और कम्युनिटी इंपॉर्टेंट थे, इंडिविजुअल आइडेंटिटी गौण, नॉलेज धार्मिक बुक्स तक सीमित था, साइंटिफिक थिंकिंग का अभाव था। यूरोप इसी सोशल स्ट्रक्चर में सदियों तक रहा जब तक मॉडर्निटी नहीं आई। ये स्टेबिलिटी 18वीं सेंचुरी में टूटने लगी। नए आइडियाज, नई डिस्कवरीज ने यूरोप को हिलाकर रख दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने सोसाइटी को बदलने की शुरुआत कर दी। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नया युग शुरू हो चुका था। फैक्ट्रीज के बनने से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज हुआ। जॉब्स की तलाश में लोग गांवों से शहरों की ओर जाने लगे। शहरों का तेजी से विस्तार हुआ, लेकिन साथ ही गरीबी, इनइक्वालिटी और क्राइम जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ीं। ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर टूटने लगा, इंडिविजुअलिज्म का उदय हुआ, धर्म का प्रभाव कम होने लगा, लोगों ने लॉजिक और साइंस की ओर रुख किया। यह एनलाइटनमेंट का युग था। जॉन लॉक, जॉन जाक रूसो जैसे थिंकर्स ने व्यक्ति के राइट्स पर जोर दिया। इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी इंपॉर्टेंट घटनाओं को जन्म दिया। यूरोप तेजी से बदल रहा था और इन चेंजेस को समझने के लिए एक नए साइंस की जरूरत महसूस होने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट ने यूरोपीय समाज को जड़ से हिला दिया। ट्रेडिशनल बिलीफ्स टूट रही थीं, नए सोशल रिलेशनशिप्स बन रहे थे। इन चेंजेस को समझने, एनालिसिस करने के लिए सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। ऑगस्ट कोम्ट, जिन्हें सोशियोलॉजी का जनक माना जाता है, ने समाज का साइंटिफिक स्टडी करने की वकालत की। उनका मानना था कि जिस तरह नेचुरल साइंसेज भौतिक दुनिया को समझने में हेल्प करते हैं, उसी तरह सोशियोलॉजी सोशल वर्ल्ड को समझने में हेल्प कर सकता है। कॉम्ट ने समाज को एक जीवित प्राणी की तरह देखा, जहां हर अंग एक दूसरे से जुड़ा है। उनका मानना था कि सोशल रूल्स को समझकर हम सोशल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खोज सकते हैं। यह विचार उस समय रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि इससे पहले समाज को ईश्वर की रचना माना जाता था, जिसे समझना मनुष्य के बस की बात नहीं थी। 19वीं सेंचुरी के अंत तक सोशियोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट बन चुका था। मैक्स वेबर और एमिल डर्कहाइम जैसे स्कॉलर्स ने इसे और आगे बढ़ाया। वेबर ने अपने स्टडीज में रिलीजन, ब्यूरोक्रेसी और रैशनैलिटी जैसे टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि कैपिटलिज्म का राइज प्रोटेस्टेंट पॉलिसीज से जुड़ा था, और उन्होंने सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जो बताता है कि एक व्यक्ति के एक्शंस उसके मीनिंग्स और पर्पसेस से प्रेरित होते हैं। दुर्कहाइम ने सोशल यूनिटी और सोशल फैक्ट्स पर जोर दिया, यहाँ तक कि सुसाइड जैसे पर्सनल एक्ट्स को भी सोशल फैक्टर्स के नजरिए से देखा। उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जो एक सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा शेयर किए गए वैल्यूज और बिलीफ्स को दर्शाता है। इन स्कॉलर्स ने सोशियोलॉजी को एक मजबूत थियोरेटिकल फाउंडेशन प्रदान की, सोशल फिनोमेना को एनालिसिस करने के लिए नए पर्सपेक्टिव्स डेवलप किए। मॉडर्न यूरोप मॉडर्निटी की ओर एक जर्नी का रिजल्ट है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द एनलाइटनमेंट और सोशल चेंजेस ने मिलकर यूरोप को एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, सेक्युलर और इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में बदल दिया है। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन नेशन स्टेट्स के कंसेप्ट को चैलेंज करता है। माइग्रेशन ने यूरोप के डेमोग्राफिक्स को बदल दिया है, जिससे एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी का उदय हुआ है। फैमिली स्ट्रक्चर्स में बदलाव, बढ़ते डिवोर्स रेट्स और सिंगल पेरेंट फैमिलीज का राइज साफ दिखाई देता है। रिलीजन का प्रभाव कम हुआ है और मोरालिटी और वैल्यूज में बदलाव आए हैं। मॉडर्न यूरोप चैलेंजेस से भरा है, लेकिन यह अपॉर्चुनिटीज से भी भरा है। सोशियोलॉजी इन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को समझने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। यूरोप में मॉडर्निटी की कहानी इंडिया के लिए भी रेलेवेंट है, जिसने कॉलोनियल रूल, नेशनल मूवमेंट्स और इंडिपेंडेंस के बाद से सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस का अनुभव किया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन का फैलाव और कास्ट सिस्टम का कमजोर होना ऐसे चेंजेस हैं जो इंडिया में भी दिखाई देते हैं। हालांकि इंडियन मॉडर्निटी यूरोप से अलग है। इंडिया ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक यूनिक ब्लेंड प्रस्तुत करता है, जहां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिलीजन और ट्रेडिशंस के महत्व के साथ कोएग्जिस्ट करता है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स के लिए यूरोपियन एक्सपीरियंस स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यह हमें अपनी मॉडर्निटी को समझने और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खोजने में हेल्प करता है।